वेलकम टू चौपाल एडुथवर्ड। चौपाल एडुथवर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो एलटी टीजीटी पे बेस ये क्वेश्चन आज के होने वाले हैं। ये सेशन पर डे आपका शाम को चलता है और ये आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है टीजीटी, पीजीटी, एसएसटी से जो देने वाले हैं उनके लिए क्लास काफ़ी खास होने वाला है। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ये आपका दुर्बलता मंडल की चट्टानें निम्नलिखित पदार्थों की अवस्थाओं में से किस में पाई जाती है। ये आज की सेशन का आपका पहला क्वेश्चन है। इसे आप लोग बताइए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका ऑप्शन दे रहा है अर्ध तरल चट्टानें, और उसके बाद परतों के रूप में ठोस चट्टानें और ठोस चट्टानें, और आपका क्या है तरल चट्टानें। तो इसमें देखा जाए जो एस्थनोस्फीयर की चट्टानें हैं ये आपका निम्नलिखित पदार्थों की अवस्थाओं में किस में पाई जाती है। तो ये अगर देखा जाए तो ये आपका जो पहला है अर्ध तरल चट्टानें, ये आपका क्या है इसमें ये आपका दुर्बलता मंडल की चट्टानें ये आपका पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन, अक्सर ये पूछता रहता है, तो ये सब आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। आइए आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जहां आपको दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका जो है नगर दिया है और एक तरफ उसका उद्योग दिया है। सूची फर्स्ट में नगर और सूची सेकंड में क्या दिया गया है, ये आपका जो है उद्योग दिया है। एक तरफ आपका डेट्रॉयट, हैम्बर्ग, पिट्सबर्ग और आपका ओसाका दिया है, और उद्योग में लौह इस्पात, वस्त्र उद्योग, मोटर उद्योग और पोत निर्माण दिया है। ये आपको जो है चारों बताना है कौन सा इसमें जो है राइट हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी जो क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए इसे हम लोग जो है मिलाते हैं कौन सा राइट हो जाएगा। ये आपका डेट्रायड होगा, ये आपका मोटर उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आपका ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा। और उसके बाद जो है बी का चौथा हैम्बर्ग है, ये आपका पोत निर्माण के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। और उसी के अंतर्गत अगर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ें, जो है नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ऑप्शन ये आपका देखा जाए तो आपका सी का पहला पीट्सबर्ग, ये आपका लौह इस्पात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और ओसाका ये आपका वस्त्र उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अगर इसे ऑप्शन में मिलाया जाए तो ए का तीसरा आपका जो है 3 जगह दिया है, यहाँ पे 2 जगह ये और ये आपका हो गया। उसी में अगर देखा जाए तो बी का अगर चौथा देखा जाए तो आपका 2 जगह है यहाँ पे, और ये आपका जो है हो जाएगा यहाँ। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सी का आपका अगर देखा जाए तो पहला केवल मात्र ये आपका जो बी ऑप्शन है उसमें है, बी आपका राइट हो जाएगा। और डी का आपका दूसरा ओसाका, ये आपका वस्त्र उद्योग के लिए विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहाँ पे आपका दिया गया है ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है परिवहन, भंडारण, अवशिष्ट सामग्री का निपटान और आपका रूपांतरण दिया है। तो इसमें देखा जाए ऊर्जा संसाधन उपयोग की प्रक्रिया में अंतिम अवस्था किसका है, ये आपका अंतिम अवस्था किसका हो जाएगा, अवशिष्ट सामग्री का निपटान, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहां दिया है दक्षिणी अमेरिका में लौह ऐश का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आपका ब्राजील दे रहा है, बोल्विया दे रहा है, कोलंबिया दे रहा है और आपका पेरू दे रहा है। इन चारों में बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो लौह ऐश का सबसे बड़ा उत्पादक जो दक्षिण अमेरिका में है ये आपका ब्राजील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जो है लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है फजेंडा संबंधित है। ये आपको बताना है फजेंडा पशुचारण से है, काफी उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से, व्यापारिक खाद्य उत्पादन से। तो फजेंडा को देखा जाए ये आपका जो है कॉफी उत्पादन से ये आपका संबंधित है। और वहीं पे देखा जाए तो विश्व में जो है सबसे ज्यादा अगर कहवा देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका का एक जो है जो बहुत बड़ा जो है वहाँ का है ब्राजील। वहाँ पे आपका क्या पाया जाता है, ये आपका जो है कॉफ़ी जो है पाया जाता है। जहाँ पे देखा जाए तो फजेंडा हुआ और वहाँ पे जो है रोबस्टा
और आपका जो है कॉफ़ी की जो किस्में हैं, और वहीं पे जो है सेंटोस पत्तन जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, ये आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। तो ये आपका फैजेंटा किससे संबंधित है? कॉफ़ी उत्पादन से। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कॉफ़ी आपका दक्षिण भारत का जो एक प्रमुख राज्य है कर्नाटका, वहाँ पे आपका कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और वहीं पे अगर चाय के उत्पादन में पूछा जाए तो नॉर्थ ईस्ट का जो भारत का आसाम राज्य है वो आपका चाय के उत्पादन में प्रमुख स्थान अर्थात पहला स्थान रखता है। तो ये आपका जो है राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें जो फजेंडा संबंधित है ये आपका काफ़ी उत्पादन से है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां दिया है ये आपका वेबर के अनुसार औद्योगिक स्थिति का सबसे शक्तिशाली निर्धारक है। वेबर के अनुसार देखा जाए तो औद्योगिकी स्थिति का सबसे शक्तिशाली निर्धारक ये आपका ऑप्शन दिया है बाजार है, परिवहन लागत है, कच्चे माल का स्रोत है और आपका प्रौद्योगिकी है। इसमें बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो वेबर जो है इनके द्वारा अगर देखा जाए तो औद्योगिकी स्थिति का सबसे शक्तिशाली निर्धारक इन्होंने परिवहन लागत को माना है, जिसे इन्होंने आइसोडोपेन एक शब्द के द्वारा प्रदर्शित किया है। उनका मानना था कि समान परिवहन लागत को मिलाने वाली रेखा को इन्होंने आइसोडोपेन नाम दिया था। तो कभी कभी परीक्षा में एक शब्द दे देगा आइसोडोपेन और वहां पे आपको ऑप्शन में देगा समान परिवहन को मिलाने वाली रेखा को जो है क्या कहते हैं, तो वो आप लोग आइसोडोपेन लगाएंगे। ये आपका जो है वेबर के द्वारा दिया गया था। तो वेबर के अनुसार औद्योगिक स्थिति जब निर्धारित की जाती है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट इन्होंने फैक्टर माना था वो माना था परिवहन लागत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है मानव प्रजातियों की वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न भौगोलिक शास्त्रियों ने किया है जो अपने अलग अलग विचारों के द्वारा इन्होंने व्यक्त किया है। लेकिन एक आपका इन चारों में है जिसके द्वारा कोई भी भूगोलवेत्ता जो है मानव प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया है, उसी ऑप्शन को इसमें चूज करना है क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। तो आपका ऑप्शन दिया है नेत्र, नासिका और केश, और ये आपका कान दिया है। तो इसमें बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो वो आपका ऑप्शन जो कान है, कान के द्वारा कोई भी ये आपका मानव प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो जब ये ऑप्शन आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नेत्र, कान, नासिका और केस इसी प्रकार का आपका ऑप्शन परीक्षा में भी रहेगा। तो आप लोग ये आप जो है ध्यान रखिएगा, कान जो है कान के आधार पर कोई भी भूगोल शास्त्री जो है मानव का वर्गीकरण अर्थात प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा 7 नंबर। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नगर विकास की 7 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया था। तो ये आपका देखा जाए तो आपका ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ये आपका क्या किया गया था, ये आपका नगर विकास की 7 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी आपका 8 का राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपका पर्ल रीड के द्वारा ये आपका किया गया था। डी आपका राइट हो जाएगा। काफी ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है और आने वाले भी एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जहां है व्यवहारवाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। अर्थात व्यवहारवाद है किसकी प्रतिक्रिया के बाद ये आपका जो है आया अस्तित्व में। पर्यावरणीय निश्चयवाद, परिमाणात्मक और क्षेत्रवाद और आपका संभववाद। इसमें बताना 10 नंबर में कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका किसके बाद आया था, ये आपका परिमाणात्मकता के बाद ये आपका अस्तित्व में आया था। व्यवहारवाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी को प्राकृतिक प्रदेशों में ये आपका बांटा था। तो इसमें कौन सा बांटा था, जीन ब्रून, लिपले, कार्ल सावर, और ये आपका ए जे हडवर्सन ने क्या किया था, ये आपका पृथ्वी को प्राकृतिक प्रदेशों में ये आपका बांटा था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है थीसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये आपका इट्स, बोग, हैगेट
और आपका क्या है जोबलर, इसमें बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका बोग, ये आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में आपको जरूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए इसे हम लोग मिलाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग जो है शानदार तरीके से मिलाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है, पहला बटलैंड ब्रटलैंड और आपका एक तरफ क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता और सतत विकास लक्ष्य, इसको जो है मिलाना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इसे हम लोग मिलाते हैं 13 का। ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाए 13 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा, आइए इसे मिलाते हैं। ये आपका जो है ब्रटलैंड, ये आपका क्या था, हमारा समान भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, ये आपका ब्रटलैंड, ये लगभग 1887 के लगभग में ये आपका आया था। 1887 ये आपका जो है ये आया था। 1800 ये आपका 1987, 1987 में आपका ब्रेटलैंड ये आपका आया था। और उसके बाद देखा जाए तो ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका कब आया था। क्योटो प्रोटोकॉल को अगर देखा जाए तो ये आपका जो है ये 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल का ये आपका लक्ष्य था। और वहीं पे देखा जाए ये आपका जो पेरिस समझौता, ये आपका क्या था, इस शताब्दी तक भूमंडलीय तापन को, जो जलवायु परिवर्तन होता था, भूमंडलीय तापन को कितना कम करना था, सीमित करना था, 1 अर्थात 1.5 सेंटीग्रेड तक सीमित करना था। और वहीं पे सतत अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका 5 स्तंभ, लोग, गरीबी, गृह शांति, हिस्सेदारी, ये आपका सतत विकास के अंतर्गत आता था। तो ए का आपका तीसरा कुल मात्र बी ऑप्शन में है, ये आपका बी राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग जो है देख लीजिएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे बोलते हैं इकोसिस्टम, शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये आपका इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र, ये आपका एजी टांसले के द्वारा ये आपका जो है क्या किया गया था, ये प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप महासागरों में सर्वाधिक गहराई वाले भाग में पाया जाता है। तो ये आपका किसमें, ये आपका लाल मृतिका जो है ये आपका सर्वाधिक गहराई में ये आपका पाया जाता है। 15 नंबर का ये आपका जो है ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया एक ठंडी महासागरीय धारा इसमें बताना है। 16 नंबर में बताना है फ्लोरिडा धारा, लेब्राडोर धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा और आपका क्या है क्यूरोशियो धारा। तो इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा, एक ठंडी महासागरीय धारा, ये आपका लेब्राडोर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है देख लीजिएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है ये आपका महासागरों के जल में जो प्रमुख लवण है उनको प्रतिशत में से सही अवरोही युग में क्या करना है, पहचान करना है, अर्थात बड़े से छोटे क्रम की तरफ चलना है। तो आइए से हम लोग जो मिलाते हैं। 17 नंबर का देखा जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला जो है सबसे ज्यादा कौन है, ये आपका सोडियम क्लोराइड, अर्थात ये आपका सी पहले स्थान पे जो है आने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी और आपका बी में सी पहला है। और उसके बाद देखा जाए ये आपका कौन सा आएगा, तो उसमें आपका मैग्नीशियम क्लोराइड ये आपका दूसरे नंबर पे आने वाला है। तो सी के बाद ए ये आपका हो जाएगा, और उसके बाद आपका मैग्नीशियम सल्फेट, और उसके बाद आपका आ जाएगा कैल्शियम ये आपका कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया कोपेन का वर्गीकरण वार्षिक और मासिक और वर्षण के साथ साथ देसी वनस्पति के औसत मानों पर आधारित है। ये आपका 4 ऑप्शन दिया है, हवाओं, वर्षा, तापमान और मेघमयता। तो 18 नंबर को देखा जाए तो ये आपका जो कोपेन का था ये आपका तापमान पर ये आपका आधारित था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी सतहों पर संघनन के जमाव बिंदु से कम तापमान पर होने से बनता है। ये 4 ऑप्शन है, ओश है, कोहरा है, तुषार है और ये आपका क्या है, बादल है। इन चारों बताना है। 90 नंबर का कौन सा राइट हो जाएगा,
तो ये आपका जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आपका जो है तुषार ठंडी सतहों पर संघनन के जमाव बिंदु से कम तापमान पर होने से बनता क्या है, ये आपका तुषार। आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया हेडली कोशिका का निर्माण किन दो वायुदाब की पेटियों के मध्य होता है। काफी आपका इंपॉर्टेंट है ये आपका 20 नंबर का देखा जाए तो विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी एवं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ऑप्शन नंबर ए आपका हेडली कोशिका जो है ये आपका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर पृथ्वी सारी आपतित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती तब क्या होता। जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं अगर उसे क्या है अवशोषित कर लेती पृथ्वी तो क्या होता, स्थिर तापमान, स्थिर शीतलन, स्थिर परावर्तन और स्थिर संचरण। तो 21 नंबर का देखा जाए तो क्या हो जाएगा, स्थिर तापमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट हो जाएगा। और पृथ्वी पे क्या है जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि अगर एक तरफ आपका कंटिन्यू क्या है सूर्य ये आपका पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो एक तरफ आपका क्या होगा आपका दिन रहेगा और एक तरफ आपका अंधेरा। तो उसमें दोनों में क्या होगा, एक तरफ जिधर अंधेरा रहेगा उधर आपका जब कंटिन्यू जो है अंधेरा रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा ठंडा, काफी एकदम ठंडा हो जाएगा। और एक तरफ जहाँ पे सूर्य कंटिन्यू वहां पे उगेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा धूप तापमान इतना बढ़ जाएगा कि वहां पे क्या होगा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में दोनों तरफ क्या है जीवन जो है अस्तित्व जो है ये आपका जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता इस कंडीशन में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलेस्ट्रेशन, ये आपका जेम्स हटन का काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी आपका 22 का बी राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्न में से कौन अपर्दन एवं निक्षेपण दोनों का परिणाम है। नदी घाटी, नदी विसर्प, नदी वेदिका और आपका अवनमन और प्लज कुंड भी बोलते हैं। तो 23 नंबर का देखा जाए तो आपका क्या है ये आपका नदी विसर्प, ये आपका जो है अपर्दन एवं निक्षेपण दोनों का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है अपर्दन चक्र की डेवेशियन संकल्पना ये आपका किसके द्वारा प्रकाशित पुस्तक के केंद्रीय विचार से प्रेरित था। तो ये किसके डार्विन के विचार से क्या था ये आपका प्रेरित था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया गया है सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में ये आपका आता है। पश्चिमी एशिया में, सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में, अमेजन बेसिन में और ये आपका जर्मनी में। तो आपका क्या इसमें हो जाएगा 25 नंबर का देखा जाए सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी आने वाले एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। लुजोन पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहां पर है। जापान में है, इंडोनेशिया में, हवाई पे है और फिलीपींस में। तो 26 नंबर का क्या हो जाएगा ये आपका फिलीपींस में, ये आपका पिनाटुबो ये एक ज्वालामुखी कहां पर है, ये आपका फिलीपींस में। 26 का सी हो जाएगा। आइए हम लोग जो है 27 नंबर पे चलते हैं, यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टाने परतदार नहीं है। चूना पत्थर, सेल, खड़िया, ये आपका क्वार्टरजाइट, ये आपका क्या है ये आपका परतदार नहीं है। डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी बुलार्ड की संकल्पना संबंधित है। नापे की उत्पत्ति से, वलन की उत्पत्ति से, रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से और आपका भूकंप की उत्पत्ति से, इन चारों में जो है बताना है कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से ये आपका क्या है बुलार्ड की संकल्पना संबंधित है। सी आपका राइट हो जाएगा। आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी होती है। गहरे समुद्र की खाइयां, मध्य महासागरीय तट के, दरार घाटियां और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें बताना है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा गहरे समुद्र की खाइयां, ये आपका क्या है ये आपका अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए आज के सेशन का हम लोग जो है अंतिम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। जीआईएस में निम्न में से किस प्रकार के डेटा का उपयोग किया जाता है। स्थानिक डेटा, गुण आधारित डेटा, मेटा डाटा और विकल्पों में से सभी। तो 30 नंबर का देखा जाए तो क्या हो जाएगा ये आपका सभी प्रकार के क्या करते हैं डेटा का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये दोस्तों आज के सेशन का ये महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों पे
हम लोग बेहतरीन तरीके से चर्चा किए हैं। इस क्लास में उद्देश्य ये रहता है कि जल्दी जल्दी हम लोग जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपको विस्तार से इन क्वेश्चनों पे अगर जो है क्लास लेना है तो आप लोग चौपाल एडुस वर्ड जी आपका प्ले स्टोर पे आप लोग जाएंगे, ऐप वहाँ पे इस नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारी क्लासें आपको व्यवस्थित तरीके से जी आपको क्लास मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको एक एक टॉपिक पे हम लोग बेहतरीन तरीके से जो है आपको समझाने का कार्य किया है। और आपका यूपी टेट सी टेट का बेहतरीन कंटेंट आपको इस प्ले स्टोर पे जाके मिनिमम कास्ट में आपको बेहतरीन कंटेंट बेहतरीन टीचरों के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जल्दी जल्दी आप लोग जाइए और आपका प्ले स्टोर से चौपाल एडुथवर्ड ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के कोर्स आपको मिनिमम कास्ट में जो है प्रोवाइड किया गया है। तो आज के सेशन का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।